जय हिंद साथियों आज हम समझेंगे कि कक्षा 12 यानी भौतिक विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम समझने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपको व्हाइट बोर्ड पर 15 प्रश्न दिखाई दे रहा है, 15 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वह आपके चैप्टर यानी किस चैप्टर, यह 15 क्वेश्चन किस किस चैप्टर का है। ठीक है, यह पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर यानी वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा का ये 15 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से यह हम बता रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। तो कूलाम का जो नियम है इसको आपको अच्छे से याद करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, यह परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न लिखा है वह है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा सूत्र सहित याद करके अच्छे से जाना है, रिवीजन करके जाना है। कंफर्म है कि यह आ सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, ठीक है, या देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी निगमन, ठीक है, आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में डेरिवेशन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। ठीक है, हाँ ये देखिए वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन किसमें? अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति, ठीक है, और निरक्षी स्थिति में, अच्छी और निरक्षी स्थिति। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, निगमन। और गॉस का प्रमेय, जैसा कि पांचवा क्वेश्चन क्या है? गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय यानी गॉस का नियम आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। और छठवां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा संधारित्र की धारिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संधारित्र की धारिता अच्छे से यदि आप पढ़ के जाएंगे तो यह पेपर में आ सकता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजन। देखिए उसमें भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें पूछ रहा है अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में पूछ रहा था। इसमें पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजन, वैद्युत विभव का व्यंजन अच्छे से याद करके जाना है, अच्छे से जो है लगा कर जाना है। ठीक है, और जो है कि समांतर प्लेट, नवा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का नियम निगमन। ठीक है, निगमन या डेरिवेशन। यदि आप इन सारे प्रश्न को अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं तो हमें इसमें से कम नहीं तो 15 में से कम नहीं तो आपको 6 से 7 प्रश्न आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, पेपर में। और 10वां क्वेश्चन है कि मुक्त वेग और अनुगमन वेग में अंतर। ठीक है, मुक्त वेग और अनुगमन वेग में अंतर, और अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहा जाता है। ठीक है, किरचॉफ का नियम और धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और ओम का नियम, और लास्ट है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा। अच्छे से आपको रिवीजन करके जाना है। और यह केवल 3 चैप्टर तक ही प्रश्न है। ठीक है, ये जो आपको 15 प्रश्न दिखाई दे रहा है केवल 3 चैप्टर का है। इससे आगे चैप्टर 3 चैप्टर का और बताएंगे। ठीक है, यानी कम से कम हम 9 चैप्टर का केवल आपको बताएंगे। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगले पार्ट में हम 3 चैप्टर का और लेकर आने वाले हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न जो पेपर में आ सकते हैं।